आप देख रहे हैं रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान और आज हम एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुए हैं जो पंजाब में एहतसाब के अमल को एक नई सिमत देने जा रही है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में करप्शन के खात्मे और दरख्वास्तों के निज़ाम को शफ़ाफ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इस्लाहाती इक़दाम सामने आया है। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ को मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक ये गैर मामूली इक़दाम डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल ज़फ़र छट्टा को मिलने वाली उन बेशुमार शिकायत के बाद उठाया गया है जिन्होंने सिस्टम की कमज़ोरियों को बेनकाब किया था। उन शिकायत में ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया था कि एंटी करप्शन के इलाकाई दफातर में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ करप्शन की दरख्वास्तों के प्रोसेसिंग सिस्टम को कुछ ब्लैकमेलर ग्रोहों ने महकमे के ही करप्ट अहलकारों की मिली भगत से ब्लैकमेलिंग का एक बाकायदा जरिया बना लिया था। जी हाँ, और इस मकरूह धुंधे का तरीका वारदात भी सामने आया है। इसमें मुलव्विस गिरोह एक फर्जी दरखास्त तैयार करते थे जिसे विसल ब्लोअर का नाम दिया जाता था और इसे शिकायत सेल में जमा कराते थे। इससे पहले कि इस दरखास्त पर रीजनल डायरेक्टर की जानिब से तहकीकात का बाकायदा फैसला होता, महकमे की काली भेड़ें इसकी खुफिया इत्तला उस मुलजिम सरकारी मुलाजिम तक पहुंचा देती थी जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई होती थी। और फिर यहाँ से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। इसके बाद शिकायत सेल का अमला इस मुतल्लिका अफसर को इस फर्जी दरख्वास्त दहिंदा से मामलात तय करने यानी भारी रिश्वत देकर दरख्वास्त वापस लेने पर मजबूर करता था। इस हवाले से एक इंतहाई संगीन मामला गुज़श्ता महीनों में मुल्तान रीजन से भी सामने आया है। मज़ीद बरां ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ को हेड ऑफिस के बावसूख ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर एक और ख़तरनाक तरीक़ा भी अपना रहे हैं। ये अनासिर खुद को डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र छट्टा का रिश्तेदार या फ्रंटमैन जाहिर करके सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मज़मूम कोशिशों में मुलव्विस पाए गए हैं। इसी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अब एंटी करप्शन पंजाब ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। मौसूल होने वाली किसी भी दरख्वास्त के अमल को अब ई टैगिंग से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही कोई दरख्वास्त शिकायत सेल में आएगी वो फौरी तौर पर ई टैगिंग प्रोसेस में दाखिल हो जाएगी और इसका मुकम्मल रिकॉर्ड बराह रास्त हेड ऑफिस की निगरानी में रहेगा। इस शफाफ अमल के बाद ही इस पर इब्तिदाई तहकीकात करने या न करने का हतमी फैसला किया जाएगा। जालसाज और सिल ब्लूअर महकमे की काली भेड़ों और करप्ट सरकारी अफसरान के गठजोड़ को हर सूरत जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सूबाई अफसर या एहलकार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सुहेल ज़फ़र छट्टा साहब ने मज़ीद ये भी वाज़े किया है कि अगर तहकीकात के दौरान किसी भी दरख्वास्त का ताल्लुक सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने से साबित हुआ तो वो दरख्वास्त दहिंदा की जानिब से दस्तबरदारी या दरख्वास्त वापस लेने के बावजूद भी इब्तिदाई प्रोब के अमल से लाजमी गुजरेगी। अगर इल्ज़ामात के इब्तिदाई आसार व शवाहिद मिल गए तो इस पर बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी जिसकी मुकम्मल और बराह रास्त निगरानी खुद हेड ऑफिस करेगा। एंटी करप्शन पंजाब के इस इनकलाबी और अहम इक़दाम को आम शहरियों और बिलखुसूस ईमानदार सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। इस इक़दाम को महकमे में शफ़ाफ़ियत, मेरिट और कड़े एहतसाब की जानिब एक बहुत बड़ा और तारीख़ी कदम करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत थी ताकि ब्लैकमेलिंग का खात्मा हो और असल मुजरिमों तक पहुंचा जा सके। इसी के साथ रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।